हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर करेंगे वो है गुडविल का। और गुडविल का जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो करके आप एमसीक्यू बहुत ईजीली आप उनको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल का फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, कि किसी भी फर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाना, फॉर एग्जांपल सुपर प्रॉफिट्स कमाना किस पर डिपेंड करता है, उसकी गुडविल पर। तो आगे है, गुडविल वैल्यूएशन की हमें नीड क्यों पड़ती है। तो नीड बतानी है यहाँ पर, इसकी इंपॉर्टेंस हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी नीड डिस्कस करेंगे। तो नीड में आएगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, एंड व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। तो ये थी इसकी नीड। उसके बाद है, गुडविल कितने टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बुक्स के अंदर हम सिर्फ परचेज्ड गुडविल ही शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये इसका जो पॉइंट है, इस पर बहुत अच्छे एमसीक्यूज इसका बनता है, तो वो ज़रूर करना है कि कौन सी गुडविल रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, ओनली परचेज्ड गुडविल। उसके बाद है, मेथड्स कितने होते हैं। इसके 3 ही मेथड्स हैं, बहुत सिंपल मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन यहाँ पर जिन बातों का हमने ध्यान रखना है वो था, जब आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसकी हम ज़रूर देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉसेज जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हैं वो माइनस करते हैं। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का भी वही सिंपल फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें 2 मेथड्स आएंगे, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे कि जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम प्रॉफिट्स लेते हैं डिफरेंट ईयर्स के, तो उसमें एक कई बार ये एडजस्टमेंट आ जाती है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो आप क्या करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है जो वो माइनस होता है। और एक चीज़ और, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब चलिए करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 2 मेथड तो बहुत ही सिंपल है हमारे, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। जो इनमें मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो हो चुके हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का जो आता है ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, वो क्या करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में फर्दर 2 मेथड्स आएंगे कि कैपिटलाइज आप एवरेज प्रॉफिट को करें या सुपर प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट का जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे और उसमें से नेट एसेट्स माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज्ड करना हो तो कैसे करना है। तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। मीन्स 100 ऊपर एंड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नीचे। चलिए उसके बाद है, मेथड्स डिस्कस हो गए। एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी बहुत इजी है कि इफ़ ओनली सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही वो गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी आपकी। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इसमें भी क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होप आपको अब क्लियर हो जाएंगे ये एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है राइट वो डी ही रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पिक ऑड वन आउट। गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, इज़ अ करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट और इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। सेकेंड वन इज, फाइंड आउट द गुडविल विच इज़ अकाउंटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो कौन सी गुडविल हम निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू हम निकालते हैं, परचेज्ड गुडविल की। और परचेज्ड गुडविल ही आपकी बुक्स में शो की जाती है, सेल्फ जनरेटेड नहीं की जाती।
एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ नॉट अफेक्टेड बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में नॉट लिखा है, तो गुडविल ऑफ द फर्म किससे अफेक्ट नहीं होती? लोकेशन ऑफ फर्म से होती है अफेक्ट, रेपुटेशन ऑफ फर्म से भी अफेक्ट होती है, बेटर कस्टमर सर्विस से भी अफेक्ट होती है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट है। तो बहुत ध्यान से रीड करेंगे केयरफुली। कोई भी MCQ अटेम्प्ट करने से पहले उसको 2 बार हम रीड करेंगे और फिर अटेम्प्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन गुडविल इज़ नॉट परचेज्ड गुडविल। अगर गुडविल परचेज्ड गुडविल नहीं है तो क्या करेंगे? मैं बार बार इसको बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कहीं शो नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही शो होती है गुडविल, क्योंकि एसेट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये शो नहीं की जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। तब इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता? वो है लोकेशन ऑफ कस्टमर। अगर यहाँ लोकेशन ऑफ बिजनेस होता तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करता, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निकल नो हाउ, ये सब गुडविल को अफेक्ट करते हैं, बट एक लोकेशन ऑफ कस्टमर अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन जनरेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो खुद से बनाते हैं, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो उसमें हेल्प करते हैं? तो उसमें ये सभी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हार्डवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है 7th, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 60,000 की। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो नो नीड कि इसको कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5 लाख। फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट। तो जब ये लिखा हो तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? 5 ईयर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही है 60,000, यहाँ पर सॉल्व भी करके दे रखा है। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल है हमारी 5 लाख, उसका 10% कर देंगे तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एंड एवरेज इज 60,000, नॉर्मल आया 50,000, देन सुपर प्रॉफिट विल बी 60,000 माइनस 50,000, दैट इज 10,000, एंड द गुडविल विल बी 10,000 into number of year purchase, that is 3, and the answer is 30,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो आप यहाँ पर इसकी वर्किंग भी देख सकते हैं। तो 30,000 इसका आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू। अभी हमने सॉल्व किया सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगी कि नॉर्मल प्रॉफिट का अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। जितना भी रेट दे रखा होगा 10/100 कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट में 10/100, लेकिन अगर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो 100 ऊपर आएगा, 100/10 हो जाएगा अगर कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न नीचे एंड 100 इज ऊपर, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो इनकी रेट ऑफ रिटर्न होती है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न से हमें डिवाइड करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की नीड क्यों है, वैल्यू क्यों करते हैं हम गुडविल को? तो उसमें वही सब पॉइंट्स आएंगे। व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, रिटायर, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है जो वो है कि तीनों ही मेथड्स के हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।